वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको कराऊंगी जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली 2021 में। तो उसमें जो हमारे ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आए थे और ये एलटी साइंस मैथ्स वाला एग्ज़ाम पेपर था। तो जिसमें ये क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज लिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूसरे पार्ट में करवाऊंगी। पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। जो टेस्ट होते हैं ना, ये उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा वो है जो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या उत्तम परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए या विभेदीकरण होना चाहिए। तो उत्तम परीक्षण में वैधता होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए। ये तीन चीज़ों तो हमारे पास उत्तम परीक्षण में होना चाहिए, लेकिन कोई भी परीक्षण व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तम परीक्षण में व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, यह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। चार ऑप्शन, सिगमंड फ्राइड, रेमंड बर्नार्ड कैटल, हेनरी ए मुरे और CH जुंग। तो इसके चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो ये व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर, इसका निर्माण किया गया था कैटल द्वारा, रेमंड बर्नार्ड कैटल द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैटल। किससे रिलेटेड है? 16 PF क्वेश्चनायर या प्रश्नावली से। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, क्रियात्मक अनुसंधान का पहला पद है। एक्शन रिसर्च है ना, एक्शन रिसर्च का पहला पद क्या होता है? सबसे पहला पद क्या है उसमें? क्या क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, या समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण, या समस्या को पहचानना, या समस्या का सीमांकन। तो इसका सबसे पहला जो पद होता है वो होता है समस्या को पहचानना। क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च का पहला पद है समस्या को पहचानना। उसके बाद ही हम बाकी के स्टेप चलते हैं। अभी आपका इतना समय है कि पूरी थ्योरी पढ़ पाए, तो आपके लिए ये एक टेस्ट मात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है। पूर्व दृष्टि यानी ये है आपका फोरसाइट। ओके, तो ये फोरसाइट थ्योरी है, यह सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है। प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर, संबंध अनुक्रियाधिकम, अंतर्दृष्टि इनसाइट द्वारा, या कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाता है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। जो ये है इसी के अंतर्गत निहित, इसी के अंतर्गत आता है आपका पूर्व दृष्टि से सीखने के सिद्धांत में। ठीक है, तो पूर्व दृष्टि जो है वो सीखने के किस सिद्धांत में निहित होगा? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि यहाँ पे आएगा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आएगा आपका फोरसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। फोरसाइट आएगा, इनसाइट में आ जाएगा आपके। फिर ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। ब्रूनर के अनुसार सक्रियता, मूर्त संक्रियात्मक, सांकेतिक या दृश्य प्रतिमा। तो ब्रूनर के अनुसार मानसिक अनुभूतियों के तीन तरीके हैं। एक है इनेक्टिव, एक है सांकेतिक, एक है दृश्य प्रतिमा, एक है आइकॉनिक, और एक है आपका सक्रियता इनेक्टिवनेस, और एक है आपका सिंबॉलिक। तो उसमें जो ये मूर्त संक्रियात्मक है, ये ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका नहीं है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक इसमें सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं ये क्या हैं? ब्रूनर के अनुसार तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में हमारे पास 5 उप परीक्षण होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? यानी पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम उसके बाद नए थ्योरम, या जैसे आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो हम क्या करते हैं, थ्योरम या फिजिक्स वगैरह में थ्योरम और किसी सिद्धांत या प्रिंसिपल पे जाते हैं। तो पहले उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सही आंसर इसका हो जाता है, ये आपका है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या करते हैं, हम उदाहरण से सिद्धांत की तरफ या नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12, 2 से 7, जन्म से 2 वर्ष या 11 से 15। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो है 7 से 12 वर्ष की आयु तक। ओके, 7 से 12 वर्ष तक की आयु क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यानी जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है वो कितनी होती है टर्मन के अनुसार? 70 से कम वाले क्या होते हैं? मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये है संबंधवाद, या आप इसको बोलेंगे कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन, पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो जो संबंधवाद का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था आपके थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है रेखीय, शाखीय, अवरोह या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन होता है ये आपके आता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत। और एक लास्ट क्वेश्चन आज हमने लिया है, ये है अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया था। तो ये किया था आपके गटमैन ने। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए ना, लिकर, थर्स्टन और थॉर्नडाइक। तो जो स्केलोग्राम विधि है ये आपका प्रतिपादन किया था आपके गटमैन ने। तो हमारे पास जो लगभग आए थे क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये आए थे हमारे पास 51 to 81, यानी ये 30 क्वेश्चन आए थे हमारे पास। तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो बाकी बचे क्वेश्चन